गर्मियों की एक शांत सुबह, पेड़ों की छांव में सदियों पुरानी एक कला फिर से जीवित होती है। सबसे पहले नारियल को ध्यान से छीलकर उसके सख्त बाहरी खोल को हटाया जाता है। फिर सफ़ेद नरम गिरी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को पत्थर की ओखली में कूटा जाता है जब तक कि वह नरम मलाई जैसा पेस्ट न बन जाए। इस नारियल पेस्ट को पारंपरिक चक्की पर पीसा जाता है और फिर कपड़े में भरकर धीरे धीरे निचोड़ा जाता है। यही बन जाता है शुद्ध गाढ़ा नारियल का दूध। इस नारियल दूध को 2 दिन तक ठंडा रखकर प्राकृतिक रूप से जमने दिया जाता है ताकि ऊपर शुद्ध नारियल तेल एक परत में अलग हो सके। अब बारी आती है हमारे औषधीय पौधों की। ताज़ा एचाओ, मगवोट और पुदीना, इन्हें तोड़कर अच्छे से धोकर हल्का सा उबाल लिया जाता है ताकि उनका पूर्ण रस और सुगंध बाहर आ जाए। एचाओ को हाथों से पीसकर उसका गहरा हरा ठंडक भरा अर्क निकाला जाता है। इसी अर्क को धीरे धीरे पानी के साथ मिलाया जाता है। मिट्टी की महक, लकड़ी की हल्की आवाज़ और ठंडी हवा सब मिलकर एक शांत लय बनाते हैं। फिर ये हरा अर्क नारियल तेल में मिलाया जाता है और वहीं से शुरू होती है सुंदर सैपोनिफिकेशन प्रक्रिया, साबुन बनने की असली शुरुआत। घंटों तक लगातार मिलाने पर मिश्रण पतला से गाढ़ा होता जाता है और अंत में एक मुलायम हरा क्रीमी साबुन लेप बन जाता है। अब इस लेप को बांस के सांचे में भरा जाता है जहां यह 2 दिन तक शांत होकर जमता है। इसके बाद आता है लगभग 40 दिनों का इंतज़ार। हवा, धूप और ठंडक मिलकर इस साबुन को धीरे धीरे परिपक्व करते हैं। उसकी कठोरता, कोमलता और गुणवत्ता को प्राकृतिक रूप से संतुलित करते हैं। और जब बांस को काटकर साबुन बाहर निकाला जाता है तो हर एक टुकड़ा बिल्कुल प्राकृतिक मिट्टी सा हरा और पूरी तरह हाथ से बना हुआ दिखाई देता है। चेहरे पर लगाते ही इसका झाग ठंडी हवा जैसा एहसास देता है। त्वचा हल्की, साफ, नरम और ताज़ा महसूस होती है।